નમસ્કાર, હું છું અંજલિ રાવલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. આપનું સ્વાગત છે મેડિકલ પ્લસમાં. આજના કાર્યક્રમમાં આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એવી સમસ્યાની જે આજકાલ ઘણી સામાન્ય બની ગઈ છે, ઘૂંટણની સમસ્યાઓ. આ વિષયને વધુ સારી રીતે સમજાવવા માટે આજે આપણી સાથે જોડાયા છે જાણીતા સિનિયર ઓર્થોપેડિક સર્જન ડોક્ટર ધીરજ મરોઠી જૈન, જેઓ એપિક હોસ્પિટલ ખાતે સંકળાયેલા છે અને જેઓને 20 વર્ષથી વધુનો અનુભવ પણ છે. તેમણે અત્યાર સુધીમાં 19,000થી વધુ ઘૂંટણ અને થાપાની સર્જરી સફળતાપૂર્વક કરી છે અને અનેક દર્દીઓને ફરીથી નવા જીવનની કિંમત આપી છે. તો ચાલો જાણીએ ઘૂંટણની સમસ્યાથી પીડાતા લોકો માટે કઈ નવી ટેકનિક ઉપલબ્ધ છે, તેનો ફાયદો શું છે અને રોજિંદા જીવનમાં ઘૂંટણને કેવી રીતે તંદુરસ્ત રાખી શકાય. ચાલો શરૂ કરીએ આજનો હેલ્થ ટોક. ડોક્ટર ધીરજ જૈન, આપનું મેડિકલ પ્લસમાં સ્વાગત છે. ડોક્ટર, આજકાલ ઘૂંટણની બીમારીઓ ઘણી વધતી જઈ રહી છે, તો તમે જણાવશો કે તમારી R2R ટેકનિક શું છે અને તે સામાન્ય ઘૂંટણ બદલવાની સર્જરીથી કેવી રીતે જુદી પડે છે? ये मैं इस मॉडल पे आपको समझाऊंगा. जैसे घुटन की घसारा, जो अपने गुजराती में बोलते हैं घसारा थाई जावे से, उसको रीसर्फेस से करते हैं, उसे R2R टेक्निक कहते हैं. R2R टेक्निक मीन्स नो ट्यूब. कमर में ट्यूब नहीं मुकवानी, पेशाब की जगह कोई ट्यूब नहीं मुकवानी और घुटन के अंदर भी कोई ट्यूब नहीं. नो ट्यूब. रीसर्फेसिंग मीन्स जो डैमेज पार्ट है उसको सिर्फ घसाना और न्यू कैप लगाना. उसके अंदर कोई बोन्स को कट नहीं करना है. बोन डैमेज बहुत लॉस है, बहुत मिनिमम बोन लॉस के साथ में हम इस सर्जरी को कर सकते हैं. और इस सर्जिकल टाइम इज ओनली 15 to 20 मिनट्स. और एडवांटेज ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को कोई पेन नहीं होता. जो पुराने ज़माने में हमारे बात करते थे, घुटन के ऑपरेशन से ज़्यादा फिजियोथेरेपी बहुत पेनफुल होती थी, वो अब बिल्कुल नहीं होगा. बिकॉज ऑफ दिस R2R टेक्निक पेशेंट कैन मूव आफ्टर 3 आवर्स. घुटन के ऑपरेशन के बाद में 3 घंटे के बाद में चल सकता है, मोबिलिटी अचीव कर सकता है और रूटीन एक्टिविटी आफ्टर 2 वीक्स. ડોક્ટર, ઘૂંટણ ખરાબ ન થાય તે માટે લોકો રોજિંદા જીવનમાં કઈ કઈ સાવચેતી રાખી શકે છે? स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग आपको 1 hour 30 मिनट्स 90 मिनट्स हमें अपनी बॉडी को देना है. उसमें योगा, प्राणायाम, वॉकिंग कंपल्सरी आपको ऐड करना है. ये मैं सबसे ज़्यादा स्पेशली यंग युवा लोगों को और महिलाओं को जिनकी ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया की वजह से घसारा सबसे ज़्यादा और कम उम्र में आ रहा है महिलाओं में, उनके लिए ये एडवांटेज है कि आप 1.5 घंटा रोज़ वॉक करें, खाने पीने का ध्यान रखें, विटामिन डी और कैल्शियम लें, ओबेसिटी से बचें. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और खाने पीने के लिए आप फास्ट फूड और जंक फूड से ज़रूर बचना है. જી ડોક્ટર, શું વજન નિયંત્રિત રાખવું, યોગ્ય આહાર અને નિયમિત વ્યાયામ કરવું ખરેખર ઘૂંટણને બચાવી શકે છે? बिल्कुल. घुटन के लिए एक ओबेसिटी और डायबिटीज, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी इस बार बोला कि ओबेसिटी, मोटापा को बचाना है. ओबेसिटी रहेगी तो घुटन पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, घसारा जल्दी होगा. और महिलाओं में घसारे के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस, जो एक प्री मीनोपॉज और मीनोपॉज के बाद में कैल्शियम डेफिशिएंसी से हो जाता है. तो हमें वेजिटेरियंस को स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट, कैल्शियम रिच डाइट और वेजिटेबल्स का प्रयोग ज़्यादा करना है और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी है. જી, ઘણા લોકો ઘૂંટણના શરૂઆતના દુખાવાને અવગણી દે છે, તો એના વિશે આપ શું કહેશો ડોક્ટર? बहुत ज़रूरी है. बिगनिंग में ही आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि घुटन को बचाया जा सकता है. उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती. और समटाइम्स एक कंपार्टमेंट, घुटन के 3 कंपार्टमेंट जैसे मैंने बताया है, उसमें से एक कंपार्टमेंट डैमेज है, उस पर भी रीसर्फेसिंग. दैट्स माई टेक्निक ऑफ R2R. एक जो डैमेज पार्ट है उसको ही हम कैप लगा देंगे, पूरे घुटन को छील के कैप लगाने की ज़रूरत नहीं. ये एडवांटेज है. यदि आप बिगनिंग में डॉक्टर से मिलते हैं तो सर्जरी अवॉइड की जा सकती है, मेजर सर्जरी अवॉइड की जा सकती है, फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हो. आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है. आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना है यदि घुटन को बचाना है. ડોક્ટર, ઘૂંટણને મજબૂત બનાવવા અને ઓપરેશન પછી ઝડપથી રિકવર થવામાં ફિઝિયોથેરાપી કેટલી જરૂરી છે? बहुत मिथ्स है कि जैसे ही घुटन में पेन आया
चालवाना बंद कर दे, नहीं, अपने को रेगुलर बेस पे चलना है। लेकिन कैसे चलेंगे? यदि घुटन में घसारा है तो चल नहीं सकते बिकॉज ऑफ पेन, तो आपको स्विमिंग पूल में वॉक करना है, नेवल लेवल के वाटर में, बच्चों के पूल में आप वॉक कीजिए, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। उससे क्या होगा? आपकी बोन मजबूत रहेगी, टिश्यू मजबूत रहेंगे, और फ्यूचर में आपको सर्जरी की जरूरत होगी तो उसकी रिकवरी भी उतनी ही फास्ट होगी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजियो। रेगुलर हमें फिजियोथेरेपी क्लिनिक नहीं जा सकते, घर पे अपने को નિયમિત રૂપ से व्यायाम करना है। જી ડોક્ટર, ઘણી વખત લોકો બેસી રહે છે કે પછી ટીવી જોતા હોય છે તો કલાકો સુધી એક જ સ્થિતિમાં રહે છે, તો શું તમે સમજાવશો કે સાચી બેસવાની અને ઉઠવાની અને ચાલવાની આદતો ઘૂંટણના આરોગ્ય માટે કેટલી મહત્વની છે? आपका पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी वजह से घुटन के साथ साथ बैक, सर्वाइकल, टीवी देखते हैं, टीवी का आई लेवल पे होना चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आजकल तो बच्चे से लेके हर वर्किंग पर्सन के पास में डिजिटल पे काम करते हैं, तो हमारी गर्दन इम्पोर्टेंट है, बैक इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ लंबे समय तक बैठना है तो नी की एक्सरसाइज आप करते रहें ताकि आपके मसल मूवमेंट होते रहेंगे, स्टिफनेस नहीं आएगी, और गर्दन की एक्सरसाइज भी इन बिटवीन जरूरी है। इवन आप क्रिकेट देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, या लंबे समय तक कोई सीरियल एपिसोड्स भी देखते हैं, तो एक्सरसाइज मस्ट है। बैक सपोर्टेड होनी चाहिए, सोफा का विड्थ आपको चेक करना है, आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए, चेयर भी अच्छी कंफर्टेबल होनी चाहिए जिसमें आपकी बैक पूरी सपोर्टेड हो। ડોક્ટર, શું કેલ્શિયમ અને વિટામિન ડી ની કમી પણ ઘૂંટણની સમસ્યાઓને વધારી શકે છે, અને તેના માટે તમે કયો આહાર કે પૂરક દવા मतलब કે જે સપ્લિમેન્ટ લેવાની સલાહ આપો છો? सप्लीमेंट्स जैसे मैंने बोला, वेजिटेरियंस में काफ़ी सारी चीज़ों में प्रोटीन भी कम रहता है, कैल्शियम भी कम रहता है, सनलाइट सबसे ज़रूरी है। तो यदि आप 40 मिनट्स वॉक करते हैं तो आपको नेचुरल सोर्स है विटामिन D3 का। इतनी महंगी जांच करके भी हमारे को डेफिशिएंसी आती है B12 की, D3 की। D3 की एक वीक में एक टैबलेट होती है छोटी सी, ले लेना है, मिनिमम 3 मंथ्स लिया तो आपका विटामिन D3 सप्लीमेंट्स पूरा हो गया। और जिनको सीवियर रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गठिया का पेशेंट है तो अपने फिजिशियन से ओपिनियन लेके D3 के इंजेक्शन भी अवेलेबल है, ज़रूर लगाना है ताकि घुटन की सर्जरी से बचा जा सके। ડોક્ટર, અંતે આપણા દર્શકોને આપ શું મેસેજ આપશો? मैं यंग पीपल्स को यही कहूँगा, जो युवा है उनको वॉक करना है, अपने आप को घुटन की सर्जरी से बचना है, क्योंकि हेल्थ केयर इम्प्रूव होने से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। लंबे उम्र तक जीना है और विदाउट सर्जरी जीना है, तो हमें घुटन को बचाना है। बचाने के लिए योग्य कसरत देखें, चैनल्स पे देख लें, कसरत ज़रूरी है, नियमित रूप से व्यायाम, स्विमिंग, साइकिलिंग करना है। घुटने में दर्द है तो घुटना रोकना नहीं है, हमें उसको मॉडिफाई करके साइकिलिंग है, स्विमिंग है, पूल में वॉक करना है, हाइड्रोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी अपने लाइफ में ऐड करना है ताकि हमें ऑपरेशन से बचा जा सके। જી ડોક્ટર, આજના કાર્યક્રમમાં ડોક્ટરે ઘૂંટણના આરોગ્ય વિશે ઘણી અગત્યની અને ઉપયોગી માહિતી આપી છે. આજે સમજાયું કે સાચો આહાર, યોગ્ય જીવનશૈલી અને સમયસર સારવારથી ઘૂંટણને લાંબા સમય સુધી તંદુરસ્ત રાખી શકાય છે. દર્શકોને ઉપયોગી માહિતી આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર ડોક્ટર. આવતીકાલે ફરી મળીશું મેડિકલ પ્લસ પર 2:30 વાગે નવા નિષ્ણાંત ડોક્ટર સાથે નવા વિષય પર. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, જાગૃત રહો અને જોતા રહો